अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। बात आज हमने डोडा महराज मलिक की करेंगे, जिसको 8 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि महराज मलिक के चाहने वाले सामाजिक कारकुन जम्मू कश्मीर के और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान से लेकर वर्कर्स तक जो है उस सड़कों पर दिख रहे हैं। हर एक का महराज मलिक के हक में बात करते हुए नजर आ रहा है। वहीं हमने देखा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के कई सियासतदान भी महराज मलिक के हक में बात करते हुए दिखे, वहीं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कहीं सैकड़ों जो है सामाजिक कारकुन कल जम्मू में जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए महराज मलिक को लेकर। हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के एक मशहूर सामाजिक कारकुन तालिब चौधरी। उनसे बातचीत करना चाहेंगे और महराज मलिक के हवाले से जो अपडेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। तालिब साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कल भी हमने देखा कि सामाजिक कारकुनों समेत कहीं जो है महराज मलिक के चाहने वालों ने जम्मू में जो है एहतजाज किया। आप भी उसमें दिखे, आप भी लगातार महराज मलिक के हक में बोल रहे हैं। आप हमें बताएगा जिस तरीके से महराज मलिक को लेकर एक बड़ा मामला चल रहा है, तमाम लोग जो है सड़कों पे है जम्मू कश्मीर के जो उसके चाहने वाले हैं। वहीं हमने देखा कि उसके कुछ वीडियोस भी एडिट करके चलाए जा रहे हैं, पुराने वीडियोस जिनको एक अलग सा जो है एक अलग शक्ल में उनको चलाया जा रहा है। किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई महराज मलिक साहब का उनकी सपोर्ट में आना इसलिए ज़रूरी था। एक तो इस मुल्क और इस रियासत जम्मू व कश्मीर के बाशिंदे हैं, और दूसरे नंबर पे वो डोडा एक असेंबली सेगमेंट से चुने हुए लोगों के नुमाइंदा हैं, और उनको गैर कानूनी तरीके से पीपल पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद कर देना, ये इस मुल्क के कानून की तौहीन है। इस मुल्क के कानून बनाने वाले जो लोग थे, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया और कानून पेश किया, उन सब लोगों की भी तौहीन है। और इसीलिए हमने बहरहाल, ये तो महराज मलिक साहब एमएलए भी है, इसलिए भी क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के 1.5-2 लाख लोगों को कलेक्टिव पानिश नहीं किया जा सकता। उनको मुश्तरका सजा दी जा रही है। आज 11-12 दिन से उनका इंटरनेट बंद, 11-12 दिन से 100 लोगों को गिरफ्तार किया, नौजवानों को, फिर एक एक करके उनसे हल्फिया बयान लेने के बाद उनको छोड़ रहे हैं। एक तरफ ये नारा लगाते हैं। देखें, हैरान कुन बात इसमें यह है कि महराज मलिक साहब के केस के ज़िम्न में इन्होंने, डीसी साहब ने ये कहा था कि ये यहाँ की पीस के लिए बहुत थ्रेट है इस इलाके की। और उसके बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो अगले ही रोज हजारों की गंदोज से चल के पैदल सफर तय किया उन्होंने, करीब करीब 100 किलोमीटर डोडा, और वहां पहुंचे तो रास्ते में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाले लोगों ने बेटियां, 2 बेटियों के नाम लेना मैं बहुत जरूरी समझूंगा, और भी बेशुमार लड़कियां थीं जिन पे इन्होंने मजालिम किए, लेकिन 2 ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियां, जो एक बीडीसी काहरा हैं फातिमा फारूक साहिबा, उन्हें जख्मी किया, उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। 9 दिन के बाद उनको रिहाई मिलती है। एक डीडीसी है ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली आमीना चौधरी साहिबा, गुलवा की डीडीसी, और उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी, उन पे 3 एफआईआर लगा दिए। तो एक तरफ आपका नारा है, और ये डकोसले जो थे इनके कि पब्लिक के लिए थ्रेट है महराज मलिक साहब, तो अगरचे वो आपकी बात सच थी, तो फिर आपने दूसरे दिन लोगों को बात करने का अख्तियार क्यों नहीं दिया? आपने वहां पे कर्फ्यू नाफिज क्यों कर दिया? आपने एक फैमिली इल्जामात लगा रही है कि हमारी 2 माह की एक नवजायद बच्ची की जान चली गई इसलिए कि आपने उनको आगे नहीं गुजरने दिया। अब उसमें कितनी सदाकत है, पुलिस वालों ने आगे नहीं जाने दिया या क्या हुआ? उस पर भी तहकीकात बनती है। कौन करेगा, कब करेगा, कोई पता नहीं है। इंटरनेट कब बहाल करेंगे, कोई पता नहीं है। वहां पे अद्वियात लोगों के पास है कि नहीं है, राशन उनके पास है कि नहीं है, जरूरत जिंदगी की चीजें हैं कि नहीं है, किसी को कोई पता नहीं। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से महराज साहब एमएलए हैं, वहां के किसी भी एक शख्स का बयान अभी तक मीडिया पे नहीं आया जिस दिन से महराज साहब को गिरफ्तार किया है। मासूवाई उस एक एहतजाज के बाद आज तक कोई प्रोटेस्ट के किसी स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आई कि क्या चल रहा है वहां पे। और हमारी फिक्र, 2 हमारी जो बहुत अहम फिक्र है वो ये है कि एक तो महराज साहब की गिरफ्तारी नाजायज और गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी है। दूसरी तरफ से लोगों को मुश्तरका तौर पे सजा देना, ये कानून के अंदर ये जायज नहीं है। तो इसीलिए हम महराज साहब की सपोर्ट में आए हैं कि अभी भी असेंबली जो हमारी है, हमारी जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनके पास ये अख्तियारात हैं, उनको ये हक हासिल है
कि वो एक ऐवान के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाएं, हमारे चुनिंदा नुमाइंदों के जो रियासत के MLAs हैं यूटी के, तो वो सारी के सारे आए और उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब को भेजें। मुल्क के जो सबसे बड़े जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जज वहां पे भेजें, ताकि विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग का अदालती चार्जोई के बगैर उनकी गिरफ्तारी मनसूख हो, उनको रिहा किया जाए, ताकि जो रियासत को समझना होगा कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर, मैं रियासत ही बोलता हूँ, इसे यूटी नहीं बोलता, तो रियासत जम्मू व कश्मीर उनको अख्तियार है। कभी भी आपको किसी भी चुने हुए नुमाइंदगी को गिरफ्तार करना होगा तो आपको वहाँ की गार्डियन ऑफ द हाउस से परमिशन लेनी होगी। वो हमारे गार्डियन ऑफ हाउस जो है वो ऑनरेबल साहब है, अब्दुल रहीम राठौर साहब, लेकिन बदकिस्मती से वो कहते हैं कि नहीं जनाब, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ डाकिए का था, मैंने सिर्फ चिट्ठियां बांटनी थी, खतूत DC साहब ने मेरे को भेजा, मैंने चिट्ठियां फॉरवर्ड की, लेकिन वो 2 घंटे भी अड़ा नहीं पाए। उन्होंने भी बहुत जल्दी की, स्पीकर साहब ने, उनकी जो अंडर सेक्रेटरी है उनके दस्तखत हुए और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो ये सारा का सारा मसला जो है, ये तमाम तर जितने भी MLA हैं उनकी ताकत का मसला है, उनके हकूक का मसला है, लोगों के हकूक की तर्जुमानी का मसला है। मैं अपने मुल्क के कानून में एक हमें प्रोविजन ये दिया, ये हक है कि हम एक अपने तर्जमान को चुनते हैं, अपने इलाके के तर्जमान को अपने वोट के जरिए से, और उस हकीकत को मजीद पावरफुल करते हैं, मजीद ताकतवर करते हैं वोट के जरिए, और एक खास मखसूस जो आपकी उसके अंदर भेजते हैं ताकि वो वहां पे जाके हमारी वकालत करे। लेकिन बदकिस्मती से इन सब जितने भी कोशिशें हैं, तालिब साहब, जो वीडियोस पुराने उसके एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे हैं मेहराज साहब के, जी मेहराज साहब के जो वीडियोस पुराने हैं उन्हें एडिट करके एक अलग एंगल देकर चलाया जाता है सोशल मीडिया पे। हाँ, आपने पूछा सर, मैं चाहता हूँ। देखें जनाब, आज AI का जमाना है और इंटरनेट इतना तरक्की कर गया है कि आप कैसे क्या बना देते हैं। तो मेरी वीडियो के ऊपर आप किसी औरत का सर लगा सकते हैं, या मेरी गर्दन के नीचे और किसी जानवर या इंसान का, दूसरे इंसान का जिस्म लगा सकते हैं। तो ये तो बहुत इतनी तरक्की की, AI ने इतनी तरक्की कर ली है। तो इस वीडियो को एडिट करना कोई बड़ी कमाल की बात तो है नहीं है सर, बहुत मुश्किल तरीन कामों में से नहीं है, ये बहुत आसान है। तो एक तो कल एक्सपोज हो गया कि उनके 2 बयानात को सबसे पहले ये कहा गया कि DC साहब को बुरा भला कहा, इसलिए उठा रहे हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं। फिर गेस्ट हाउस से जब गिरफ्तार किया तो कहा कि इलाके के अमन के लिए बड़ा खतरनाक शख्स है, ये गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिए तो उसके बाद अब आपने बहुत लेट, ये जो वीडियोस आई हैं ये भी कहाँ से आई हैं, मतलब आप सुन के हैरान मत होइए, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि बीजेपी के IT सेल के दिल्ली सेंटर से आई हैं। और वहां से क्या फ्लैश हो रहा है कि एक वीडियो में महराज साहब तकरीर में कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। तो ये वाकई अगर ऐसा कहा है तो गलत कहा है। लेकिन कल ही जो वीडियो दूसरी पब्लिक में आई वो ये है कि महराज साहब दिल्ली में कहीं तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो मैं तो ये बयान तो मैं हर रोज देता हूँ, 100 बार देता हूँ। मैं इस वक्त भी सफर कर रहा हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ। कल एक प्रोग्राम के अंदर मैंने बात रखनी है, अगर मुझे मौका दिया तो वहां पर मुझे मौका मिलेगा, शायद मेरी बातचीत के दरमियान 2-4 मरतबा मेरे से ये निकलेगा कि क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आप हमें हिंदुस्तानी क्यों नहीं ट्रीट करते। तो इसमें क्या गुनाह है, ये कैसे सेडिशन हो गया, ये कैसे PSA के लिए बेस बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक वीडियो एडिटेड है, आप देखें कि आपने क्या काट दिया, तो वो पूरा मतलब ही, मफहूम ही बदल गया। तो एक नुक्ते से खुदा से जुदा हो जाता है सर। तो नुक्ते का ही हेर फेर है और ये इस चीज में बहुत माहिर है और मुझे पूरा यकीन नहीं है, मैं वसूख के साथ आपको कह रहा हूँ कि ना सिर्फ एक वीडियो बल्कि जितनी भी वीडियोस उनके खिलाफ चलाई जा रही हैं वो सारी एडिटेड है
वो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है और उनको बदनाम करने की भी कोशिश है। अरे ये वही महराज मलिक साहब है, हमारे लाख इख्तलाफ हो, मेरी जो पार्टी है, जिस जमात से मैं ताल्लुक रखता हूँ, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसके साथ भी महराज मलिक साहब ने लास्ट असेंबली सेशन के अंदर, हालांकि वहीदुर रहमान परा साहब ने शराबबंदी के लिए, हमारे फयाज मीर साहब ने कपवाड़ा से शराबबंदी के लिए बिल लाया, महराज मलिक साहब ने यहाँ पे डेली विजिट्स की बहाली के लिए, परमानेंट करने के लिए उनको बिल लाया, जमीन जिस किस्म की भी आपके पास है उस पे आपको परमानेंट अख्तियारात दे दिए जाएं, ये बिल लाए थे। तीनों पे मुखालफत की दबा के महराज मलिक साहब ने, और कल तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंखों का तारा बने बैठे थे, बनाया हुआ था उन्हें। आज जैसे ही महराज मलिक साहब ने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी क्रिमिनल साइलेंस में चली गई है, कोई बात तक नहीं कर रही। और यहाँ पे दरियाई दिली देखिए कि वही वहीदुर रहमान परा साहब है, उन्होंने ही सबसे पहले बुलेटिन के बारे में किया कि स्पीकर साहब ब्लफ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर स्पीकर साहब के अंडर सेक्रेटरी ने उनकी अरेस्ट के ऊपर साइन किए हैं, और वो तो जग जाहिर है, रोजी रोशन की तरह यहाँ है, आप देख लीजिए, वो सर्कुलेट है। और वो अंडर सेक्रेटरी शबीर वानी साहब कौन है? ये तो बुनियादी तौर पे स्पीकर साहब के अंडर सेक्रेटरी है ना, जो गवर्नमेंटल पोस्ट है। तो अगर आपकी इजाजत के बगैर किया है तो आप सस्पेंड कर दीजिए, कार्रवाई करिए, आप नहीं करते। उमर साहब अब क्या खेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं एक्टिविस्टों की तरह और स्टेटमेंट दे रहे हैं अपोजिशन लीडर की तरह। बट एक बाहैसियत वजीर आला जो आपको एक्शन करना चाहिए, आपको सेशन कॉल करना चाहिए, आप नहीं कर रहे। और हमारा देखिए, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि सेशन बुला के उनको देखिए, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा सर। एक बार रास्ता बन गया ना एक चुने हुए नुमाइंदे को, जब आपका दिल किया और उसको गिरफ्तार करके पीएसए में डाल दिया आपने, तो कल को रास्ता बन जाएगा। खुद उमर साहब की फिक्र है मुझे कि कल जब हुकूमत में ना रहे, कल थोड़ा सा अड़ियल मिजाज दिखाया, थोड़ा सा रियासत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर ली, तो उस वक्त गांधरबल के डीसी साहब के पास अख्तियारात होंगे कि उमर साहब पे भी पीएसए लगा दें, तो कौन बात करेगा? आप रास्ता ना बनने दें। आप बराए मेहरबानी, हम अदालत में तो जाना ही है, बिल आखिर तो हम अदालत में जाएंगे, वहीं से इंसाफ होएगा। लेकिन अगर अदालत के बहस व मुबासे के बगैर आपके पास अख्तियारात हैं ये सब करने के, कि आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें कतई इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, इख्तलाफ और पावर के अंदर जो सियासी जमातें बैठी हुई हैं हमारी, कोई वो बात है। आप यकीन माने, ऐसा कुछ नहीं है। हमें फिक्र माज इतनी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चुनिंदा नुमाइंदगान हैं, उनको मजीद ताकत मिलनी चाहिए। और उनको ये नहीं है कि देखें, कल कठुआ से ही बीजेपी के लोग जीते, जम्मू से जीते, अगरचे उनके यहाँ डबल स्टैंडर्ड है कि बीजेपी का लीडर कुछ भी कहे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ महराज मलिक कुछ ना कहे तो उस पर पीएसए। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने ये रंधावा साहब ने जम्मू में बड़े उल्टा पुल्टा बोला डिविजनल कमिश्नर साहब को, और पीएमओ के लिए बोला मैं जान से मार दूंगा और आग लगा दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा, ये दोनों स्टेटमेंट क्राइम है। तो मैं फिर भी वहां पे उन पे पीएसए नहीं लगा। मैं कहता ही नहीं कि रंधावा साहब पे पीएसए लगना चाहिए। इस केस में जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करिए, पीएसए नहीं। और कल को खुदा करे यहाँ पे सेंटर में हुकूमत बदल जाए, रंधावा साहब यहाँ से जम्मू से एमएलए हुए, सेंटर में हुकूमत कांग्रेस की हुई, तो यहाँ तो कोई डीसी आएगा कांग्रेस की मर्जी का, तो वो उठेगा रंधावा साहब पे पीएसए लगा देगा। यहाँ बीजेपी के एमएलए को भी खड़े होना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी खड़े होना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों को खड़े होना चाहिए। सर, आपकी मेरी बिरादरी हो सकती है, आप जर्नलिस्ट है, मैं एक्टिविस्ट हूँ, वोकला की अपनी बिरादरी होती है, यहाँ ट्रक यूनियन वालों की सर यूनिटी होती है, यहाँ जो डेयरी और ये फेड़ी लगाने वाले ये बेचारे ये जो सब्जी फरोश होते हैं, इनकी यूनियन होती है। और यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे, जिनको हमने ताकत देके अपने हर इलाके से तर्जुमान आला मुकर्रर किया हुआ है, उनकी कोई यूनिटी नहीं है। उनके एक शख्स को उठा के लेके गए, एक मेंबर को, और कोई दूसरा शख्स बात नहीं कर रहा है। एक वहीदुर रहमान परा साहब ने सवालात खड़े किए तो उनको भी धमका रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं कार्रवाई करूंगा। क्या कार्रवाई करेंगे? शायद पीएसए लगाएंगे, शायद एक्सपेल कर देंगे। उससे क्या होगा? मतलब आप क्या चाहते हैं सर, कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर कोई अपोजिशन की वॉइस ना रहे, उमर साहब ही अपोजिशन का रोल अदा करें? और देखिए, इसमें महराज मलिक साहब के वालिद मोहतरम जनाब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के पास गए हुए थे। उमर साहब ने क्या बोला? मैं हेल्प करूंगा, ट्विटर पे बोल दिया, और उसके बाद बोल दिया जी हम वकील दे देंगे। सर, आप बाहर प्रेसिडेंट थोड़ी ना है, और आप लीडर ऑफ अपोजिशन थोड़ी ना है कि आपके पास गए थे आवाज उठाने के लिए कि ट्वीट करिए और मीडिया में बोलिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं सर,
आपसे वकील नहीं तलब करना उनको, वो एमएलए हैं, दसियों वकील उनके लिए खड़े हैं जो उनकी बात करेंगे। और वो गरीब जमात से नहीं है, अपनी पार्टी ये आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की अमीर तरीन जमातों में से है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे मजबूत वकीला हजरात खड़े कर सकते हैं। आपका काम था, वालिद मोहतरम इसलिए गए थे, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपका ये एक साथी कल तक आप ही के साथ ऐवान में था, आप बराए मेहरबानी उसको विदाउट कोर्ट प्रोसीडिंग बाहर लाइए। लेकिन आपने अपोजिशन का रोल अदा करना शुरू कर दिया। एक तरफ आप ट्विटर पे लिखते हैं, बयान देते हैं कि जनाब जो जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खत्म होगी, परसों से सेशन शुरू होगा। जमहूरियत पे ही आप बहुत लंबा चौड़ा जमहूरियत की खूबियां और हिंदुस्तान की जमहूरियत कितनी प्यारी है उस पर आप बाहैसियत चीफ मिनिस्टर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे, देना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप एक रोल में तो आए, आपका क्या किरदार है वही समझ नहीं आ रहा। हैरान कुन करने वाली चीजें हैं। चलिए तालिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमारे साथ फोन कॉल पर थे जम्मू कश्मीर के एक मशहूर जो है सामाजिक कारकुन तालिब चौधरी, जिन्होंने हमसे बातचीत की, महराज मलिक के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की असेंबली खामोश नजर आ रही है, उनके जो कुलीग्स से वो उनके बारे में बात नहीं करते हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे खुद के वजीर आला जो है वो ट्वीट के जरिए कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, लेकिन कोई अमली कदम नहीं उठा रहे। बड़े अफसोस की बात है। ये इस तरीके के बातें जो है वो तालिब चौधरी ने हमसे बातचीत करते हुए फोन कॉल पर बताया। मजीद जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा अमेजिंग टीवी के साथ।